भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है वो खित्ते के अंदर ताकत का तवाज़ुन ख़राब कर रहा है। तो जब एक तरफ अगर आप देखें कि इंडिया का जो इंडियन जो स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसने तकरीबन 36 ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो हैं वो लॉन्च की हैं और सुनने में ये आ रहा है कि सक्सेसफुली जो है वो अपनी जगह पे पहुंच गई हैं। जो इंडिया का स्पेस प्रोग्राम है वो किस तरह से खित्ते को डिस्टेबलाइज कर रहा है। की बात करें 104 का भी रिकॉर्ड है। 104 सैटेलाइट आज तक नासा भी नहीं छोड़ पाया एक साथ में वन सिंगल लॉन्च। और जब ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया था, उसने पार्लियामेंट में वहां के पूछा था ऐसा किया है क्या, तो उसने हाँ किया है। 104 छोड़ी, बोला हाँ, बोला हम क्या कर रहे हैं, तो पूरा सन्नाटा छा गया था, सन्नाटा वो जीरो हो गया था। इंडिया ने यूके के 36 सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए हैं। यूके ने अपील की थी इंडिया से कि हमारे सैटेलाइट्स को लॉन्च कर दे। इंडिया ने अपने रॉकेट में फिट करके उनको लॉन्च कर दिया है। वो बहुत आगे हैं हमसे, बहुत आगे जा रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो इर्द गिर्द खुराफात है ना, वो ही नहीं ख़त्म होते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि इस हफ्ते भारत के लिए लगातार जो खुशखबरी है वो आ रही है। दोस्तों जिस तरीके से जो यूके है उनके जो पीएम है वो हमारे भारतीय निजात जो है वो बने हैं। और दूसरा सबसे बड़ी जो एक और न्यूज़ थी जिसमें कि इंडिया पाकिस्तान मैच में इंडिया ने जीता। और तीसरा ये न्यूज़ है कि जो इंडिया है, इंडियन रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, उसने 36 सैटेलाइट जो है वो आसमान में भेजकर एक बार फिर से रिकॉर्ड बना दिया है। और पूरी दुनिया जो है वो अब इसरो की तरफ देख रही है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया भी इस पर बात कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान का जो स्पेस एजेंसी है, आपको पता होगा कि उसका कभी नाम ही नहीं आता, क्योंकि उस पर कोई काम ही नहीं होती। आज पाकिस्तान की स्थिति ये हो गई कि उनके पास खाने के पैसे नहीं है, तो वो फिर सैटेलाइट पर पैसा कहाँ से खर्च करेंगे। लेकिन जब वो भारत की तरफ देखते हैं तो वो देखते हैं कि जब सैटेलाइट इतनी आसमान में भेजी जा रही है तो ये भारत के लिए भी बहुत अच्छा है। हालाँकि इसमें और जो सैटेलाइट थी वो दूसरे देश की भी थी, लेकिन भारत जो पाकिस्तानी मीडिया वो भी बात कर रहा है कि भारत जितना सैटेलाइट जो है वो आसमान में भेज रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो चाहता है कि भारत के हर कोने में इंटरनेट पहुंच जाए। और दोस्तों कहीं ना कहीं जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनके आने के बाद इसरो में बहुत ज़्यादा पैसे वो खर्च भी किए गए हैं, और इसका परिणाम भी देखा गया है कि अब 5G है वो भी लॉन्च हो गया है। और अभी गाँवों तक तो नहीं पहुँचा, लेकिन जो शहर है उसमें पहुँच चुका है। तो कुछ ही दिनों में वो गाँव तक भी पहुँच जाएगा, और इससे जो हमारे लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इस पे और क्या बात कर रही है। 104 का भी रिकॉर्ड है। 104 सैटेलाइट आज तक नासा भी नहीं छोड़ पाया एक साथ में वन सिंगल लॉन्च। और जब ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया था, उसने पार्लियामेंट में वहां के पूछा था ऐसा किया है क्या, तो उसने हाँ किया है। 104 छोड़ी, बोला हाँ, बोला हम क्या कर रहे हैं, तो पूरा सन्नाटा छा गया था, सन्नाटा वो जीरो हो गया था। कह रहा हूँ यार, तुम्हारा बजट 100 गुना इसरो के मुकाबले, तुम ये नहीं कर पा रहे हो, तो आज इसरो वालों ने कर लिया, तुम क्या कर रहे हो। ये ऑन रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ। तो आपकी बात जो लॉन्च व्हीकल था वो सबसे बड़ा और पावरफुल था, सिर्फ डिफरेंस ये था लॉन्च व्हीकल आपके पास दूसरा था। इट्स अ वेरी सक्सेसफुल लॉन्च। अगर टेक्निकलिटीज में जाए तो कभी इसमें एक डिटेल में बात करेंगे हाउ इज डिफिकल्ट। भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है वो खित्ते के अंदर ताकत का तवाज़ुन ख़राब कर रहा है। जो इंडिया का स्पेस प्रोग्राम है वो किस तरह से खित्ते को डिस्टेबलाइज कर रहा है करना चाहते हैं। और स्पेस जो की टर्मिनोलॉजी है इसमें से कहते हैं रिकोनाइसेंस। तो इंडिया जो है वो इस वक्त ये कर रहा है कि चूंकि वो इस वक्त अपने आप को चाइना के साथ जो है ताकत के तवाज़ुन में देख रहा है, ने अपील की इंडिया से कि हमारी 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च कर दें। इंडिया ने अपने रॉकेट में उसको फिट करके लॉन्च कर दी है। आज दिवाली पर एक गिफ्ट दिया है अपनी कंट्री को, दिवाली पर। ये इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी वो बहुत आगे हैं हमसे, बहुत आगे जा रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो इर्द गिर्द खुराफात है ना, वो ही नहीं ख़त्म होते। हमारी खुराफात ख़त्म होंगी, ये आटे दाल चावल से निकलेंगे तो तालीमी निज़ाम की तरफ जाएंगे और कुछ सोचेंगे आगे का। हम तो 200 साल पीछे हैं बाकी पूरी दुनिया से, वो हमसे बहुत आगे जा रहे हैं। सैटेलाइट भेजा है हैवीएस्ट पॉसिबल, जिसका 644 टन जिसका वेट, और उसमें 36 उन्होंने अपने सैटेलाइट भेजे हैं एक दफा में, जिसमें 2 सैटेलाइट जो है वो बर्तानिया से आए। अब मैं थोड़ा सा जब इस पर रिसर्च कर रहा था तो मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत और दुनिया, सारी दुनिया कहां खड़ी। पाकिस्तान के 6 सैटेलाइट है, चाइना के 586 सैटेलाइट्स, कनाडा 76, यूके 436 और अमेरिका के
5,417 सैटेलाइट्स इन द स्पेस। भारत के 104 सैटेलाइट्स, आप 6 हैं, 104। अब थोड़ा सा मैं ये अर्ज ये करना चाहूंगा कि सैटेलाइट जो है ये इसको भारत को क्या फायदा होगा। भारत को सबसे पहले तो इन्होंने इसको कमर्शियल तौर पे भेजा। 1,000 करोड़ इन्होंने बनाया इस एक सैटेलाइट से। उसके बाद जो मैं देख रहा था, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भारत के हर कोने में इंटरनेट जो है उनको अवेलेबल होगा। तालीम में पहले ही वो एक बहुत आगे है, खासकर इसमें कंप्यूटर में दे हैव ऑलमोस्ट मोनोपोली। दूसरा इसके पीछे जो इसके मुहरकात हैं, उनकी स्पेस में जो उनकी एफिशिएंसी है, उसको डायरेक्टली रिलेट किया जा सकता है नासा के साथ, अमेरिका की नासा के साथ। इस वक्त अमेरिका की अगर आप गूगल करके देखें तो उसको चलाने वाले सारे इंडियन नजाद, सारे इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। और वो सारे के सारे इसी, जिस तरह मैं आपको पहले हमेशा अर्ज करता हूं कि तकरीबन जो हमारे नई जो अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस के सीईओ जो हैं, उसका डायरेक्ट फायदा भारत को होगा। बिल्कुल इसी तरीके नासा से सारी टेक्नोलॉजी और सारी चीजें वो भारत उससे मुस्तफीद हो रहा है। अब इंटरनेट की उनकी तालीम और ज्यादा बढ़ेगी, उनकी इकॉनमी पे असर पड़ेगा, उनके लोगों के ह्यूमन रिसोर्स, उनके एजुकेशन होगी पूरी दुनिया में। फिर वो भारतीय जाएंगे, भारतीय डायस्पोरा बनेगा और भारत का इन्फ्लुएंस दुनिया में मजीद बढ़ेगा इसी स्पेस की वजह से भी। इस ओर देखा जाए तो उसके बहुत लंबे जो लॉन्ग टर्म इसके इम्पैक्ट। और दूसरी तरफ अगर मैं ये, बल्कि मुझे अक्सर ये दोस्त कहते हैं कि क्रिटिक से बात ये होती, तकलीफ तो होती है कि आपसे PIA नहीं चल रही, आपने स्पेस में क्या जाना है। आप अमेरिका में बैन है बिल्कुल, यूरोप आप नहीं जा सकते। अकॉर्डिंग टू आपके मिनिस्टर सरवर खान साहब के बकौल, आपके 30% PIA के जो पायलट हैं उनके लाइसेंस ही जाली। तो स्पेस में आपने क्या करना है जब आप एयरलाइन एक नहीं चला सकते। मैंने जिस तरह की पैरासिटामोल आपके कंट्री में इस वक्त नहीं मिल पा रही, तो आप स्पेस में क्या करेंगे आप। और इस वक्त तो मैंने जिस तरह आपको अर्ज की है कि 4 करोड़ जो है लोग वो खुले आसमान के नीचे खड़े हैं, लेकिन रियासत मदीना के जो ठेकेदार हैं वो जलसों पे जलसे और सारी चीजें वो कर रहे हैं। और तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो बात कर रही है और जो सैटेलाइट भेजा गया उसके बारे में, और पाकिस्तानी मीडिया जो साजिद तरार हैं उनका ये भी कहना है कि अब जो भारतीय हैं उनको खुशी मनानी चाहिए, उनको अच्छे से दिवाली मनानी चाहिए, क्योंकि भारत ने बड़े बड़े जो है वो काम किए हैं। और दोस्तों, कहीं ना कहीं UK के PM बनना भारतीय निजात वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं वो भारत के साथ कभी भी रिलेशन जो है वो ख़राब नहीं करेंगे। और जो गोरे हम पे राज करके गए हैं, आज उन्हीं के ऊपर आज एक इंडियन जो है वो राज कर रहा है। तो ये इंडिया के लिए भी बहुत बड़ी जीत है। और आने वाले दिनों में देखना होगा कि इंडिया और ब्रिटेन जो है उनके बीच में और रिलेशन कैसे बनते हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।